हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 अप्रैल और हम 4 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा सरकार ने किस राज्य के अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? हाल ही में गोवा सरकार ने किस राज्य के अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य को। उत्तर प्रदेश राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। 1 अप्रैल को गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की एडीजी पद्मजा चौहान को पुरस्कार प्रदान किया है और ये सम्मान अग्निशमन विभाग को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उनके शानदार कार्य के लिए दिया गया है। और गोवा की राजधानी पणजी में इस सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है और गोवा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है। यानी गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को इस सम्मान से सम्मानित किया है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित किस फिल्म को प्रिक्स डू पेट्रीमोइन कल्चर इमेटेरियल 2025 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित किस फिल्म को प्रिक्स टू पेट्रीमोइन कल्चर इमेटेरियल 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किस फिल्म को किया गया है? स्ट्रीम स्टोरी को। किसको किया गया है? स्ट्रीम स्टोरी को। 1 अप्रैल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित फिल्म स्ट्रीम स्टोरी को प्रिक्स टू पेट्रीमोइन कल्चर इमेटेरियल 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रिक्स डू पेट्रीमोइन कल्चर इमेटेरियल 2025 पुरस्कार सम्मान समारोह, इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। और इसे फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। स्ट्रीम स्टोरी फिल्म हिमाचल प्रदेश की सदियों पुरानी कुहल जलधाराओं पर आधारित है। स्ट्रीम स्टोरी तो ये फिल्म है, ये हिमाचल प्रदेश की जो सदियों पुरानी कुहल जलधारा है उस पर आधारित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक सांस्कृतिक संस्था है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का शुभारंभ 19 नवंबर 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। कब किया गया? 19 नवंबर 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 संसद में पारित हो गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है आनंद, गुजरात के अंदर। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात के अंदर। 1 अप्रैल को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के साथ ही त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 संसद में पारित हो गया और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक लोकसभा से 26 मार्च 2025 को पारित हुआ था और इस विधेयक के तहत गुजरात के आनंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा और इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। तो ये विद्यालय सहकारी क्षेत्र में हायर टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है?
हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है वंदना कटारिया ने। किसने की है? वंदना कटारिया ने। 1 अप्रैल को दिग्गज भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की। 15 साल के हॉकी कैरियर में वंदना ने 320 मैचों में कुल 158 गोल किए हैं। और वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला टीम का हिस्सा भी थी। और ओलंपिक के किसी भी मैच में हैट्रिक गोल करने वाली वंदना भारत की पहली और इकलौती महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को 6वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 4 अप्रैल 2025 को 6वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक के थाईलैंड में होने वाला है। और यह शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो क्योंकि ये 2018 के बाद पहली व्यक्तिगत बिम्स्टेक बैठक है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। और ये दक्षिणी एशिया के और दक्षिणी पूर्व एशिया के 7 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक के अंदर हुई थी। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को बैंकॉक के अंदर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर। बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु के किन 2 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु के किन 2 उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कुंभकोणम पान का पत्ता और थोबलई फूलों की माला। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोबलई फूलों की माला, इन 2 उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। कुंभकोणम पान का पत्ता थंजावुर और थोबलई फूलों की माला, ये कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। और इस मान्यता के साथ तमिलनाडु के कुल जीआई टैग उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। कितनी हो गई है? उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में केरल में प्रसिद्ध है सफेद, लाल और हरे फूलों से बुनी हुई कलात्मक माला, जिसे चटाई जैसी शैली में तैयार किया जाता है। और अपनी अनूठी शिल्पकारी और फूलों की विशेष व्यवस्था के लिए पहचानी जाती है। और कुंभकोणम पान पत्ता ये थंजावुर की उपजाऊ कावेरी नदी घाट में उगाया जाता है और इसमें अनूठा स्वाद और सुगंध होती है। और तिरुवेयारू, पापनासम, थिरुविदेमुरुदुपुर और कुंभकोणम और राजागिरी क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। और इस मान्यता से पान के पत्तों के निर्यात और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और सबसे पहला जो भारत का जो जीआई टैग है वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। और इसे प्रदान कब किया गया? 2004 के अंदर दिया गया था। 2004 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो ये किया है पूनम गुप्ता को। किसको किया है? पूनम गुप्ता को। भारतीय रिजर्व बैंक ने पद इनको डिप्टी गवर्नर का दिया है। इनसे पूर्व कौन थे? माइकल पात्रा। नियुक्ति कब दी गई है? 2 अप्रैल 2025 को। और इसका तो महत्वपूर्ण है, ये एमपीसी की बैठक से पहले घोषणा की गई है, यानी इनकी एमपीसी की बैठक होने वाली है और उससे पहले ये घोषणा की गई है। और कार्यालय, ये इनकी पूनम गुप्ता का कार्यकाल होगा 3 वर्ष, जो कि आरबीआई के नियमों के अनुसार होगा। पूनम गुप्ता एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और उन्होंने विभिन्न
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कार्य किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की महानिदेशक भी है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी रह चुकी है और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है। तो किसको किया गया है, ये किया गया स्वामीनाथन एस अय्यर को। किसको किया गया है, स्वामीनाथन एस अय्यर को। स्वामीनाथन एस अय्यर की नियुक्ति के मुख्य बिंदु पद है वूल टाइम यानी सदस्य जीवन भर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 62 साल की आयु जो भी पहले हो। और नियुक्ति की मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 25 मार्च 2025 को स्वीकृत की गई। और मुख्य जिम्मेदारी रहेगी इनकी कि जीवन बीमा क्षेत्र की देखरेख करना, नियामक नीतियों का विकास करना और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान पद टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष, प्रमुख कानूनी, कंपनी सचिव और नियामक मामले और ESG या पर्यावरण और सामाजिक और शासन। पूर्व अनुभव HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कानूनी और अनुपालना और कंपनी सचिव। उद्योगों के अंदर अनुभव, उद्योगों में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है, विशेष रूप से कानूनी, अनुपालना और नियामक मामलों में। श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा तो पूर्णकालिक सदस्य हैं बीमांक का। और श्री सत्यजीत त्रिपाठी पूर्णकालिक सदस्य वितरण का। और श्री राजय कुमार सिन्हा ये पूर्णकालिक सदस्य वित्त एवं निवेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है निखिल सिंघल को। किसको किया गया है, निखिल सिंघल को। निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जिनको प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान उनको 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार मीडिया और जनसंपर्क उद्योग में उनके असाधारण योगदान और रणनीतिक संचार में उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देता है। किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन के द्वारा। किसके लिए दिया गया है, ये दिया गया है उनको मीडिया और जनसंपर्क उद्योग में उनके असाधारण योगदान और रणनीतिक और संचार में उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता को मान्यता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे विश्व रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया डॉक्टर अनिल शर्मा अनमोल को। किसको किया गया है, डॉक्टर अनिल शर्मा अनमोल को। चिड़ावा के डॉक्टर अनिल शर्मा अनमोल को विश्व अनमोल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार 29 मार्च को नई दिल्ली में नव स्वतंत्र के अवसर पर प्रदान किया गया। और डॉक्टर अनमोल वर्तमान में सूरजगढ़ यानी राजस्थान के अंदर सूरजगढ़ के PM श्री कृष्ण परिषद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है और उन्हें बालिका शिक्षा, साहित्य, भामाशाह, प्रेरक और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। ये एक सफल शिक्षक हैं और कवि है, लेखक है। में डॉक्टर अनमोल की विशेष पहचान है और उनकी रचनाएं देश की कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपी है और उनकी कविताएं अमेरिका में भी प्रकाशित हो चुकी है। वे 2 पुस्तकों के लेखक हैं। डॉक्टर अनमोल को विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कई सम्मान मिल चुके हैं। ये वर्ष 2025 में उनका यह 3रा सम्मान है। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन
योजना लागू की गई, इसकी नोडल एजेंसी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण को बनाया गया है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और हाल ही में नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। अमेरिका में भारत के बीच युद्ध अभ्यास टाइगर ट्राइब 2025 का आयोजित किया गया। और चिली देश के राष्ट्रपति गैब्रिएट बोरिक फोंड अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। आईपीएल डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर अश्विनी कुमार बने हैं। और हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल ने संन्यास ले लिया है। और हाल ही में राष्ट्रीय मंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव शर्ली बोचवे बनी है। और हाल ही में फ्रेम 2 यानी पहला मानव अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।